बाबा-ए-कौम, पूर्व मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की 120वीं जयंती मनाई गई। सारण, 1 जुलाई 2025। भारतीय मोमिन फ्रंट सारण जिला की ओर से मदरसा रहमानिया रसूलपुर खिड़कियां, थाना डेरनी, जिला सारण, छपरा में धूमधाम से बाबा-ए-कौम, पूर्व मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की 120वीं जयंती समारोह उनके जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालते हुए मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद मंजूर आलम, अध्यक्ष और संचालन अली अब्बास, उपाध्यक्ष सारण भारतीय मोमिन फ्रंट ने की। उद्घाटन भाषण में भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने कहा कि अंसारी साहब का जन्म 1 जुलाई 1905 को डेहरी ऑन सोन में हुआ था। उनके पिता मुंशी अब्दुल हक और माता साफिया बेगम थी। उनकी पढ़ाई डेहरी ऑन सोन, अलीगढ़ और कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई थी। गांधी जी के आह्वान पर आपने अंग्रेजों के विरोध में कम उम्र में ही आंदोलन में कूद पड़े, जिसके कारण गिरफ्तार हुए और जेल गए। 1928 में कोलकाता में साइमन कमीशन का विरोध किया। आपने मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए दो कौमी नजरिए का विरोध और भारत पाकिस्तान बंटवारे का भी विरोध किया। भारत की एकता और अखंडता पर जोर दिया। गांधी जी के चरखा और खादी का सहयोग किया। आजादी के पहले 1946 में आम चुनाव में मोमिन कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के विरोध में उम्मीदवार खड़ा कर 6 सीटों पर जीत हासिल की और गांधी और पटेल के कहने पर मंत्री बनाए गए। समारोह के अंत में निर्णय लिया गया कि अब्दुल कय्यूम अंसारी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। उनके जन्मस्थल डेहरी ऑन सोन स्टेशन का नाम अब्दुल कय्यूम अंसारी रखा जाए। वक्फ संशोधन कानून को वापस लिया जाए। रसूलपुर खिड़कियां में राम जयपाल सिंह द्वारा अनुशंसा किए गए आवेदन पर अब्दुल कय्यूम अंसारी मेमोरियल हॉल का निर्माण किया जाए। मुख्य रूप से इस जयंती समारोह में डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल आजाद, अधिवक्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मंजूर आलम, नवाब राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सैयद मोहम्मद इफ्तेखार हुसैन, अध्यक्ष जिला पटना सिटी मोहम्मद शमशेर अहमद, संचालक सहयोगी पटना जिला प्रभारी इंदु देवी, सचिव महिला मोर्चा पटना कंचन देवी, महिला मोर्चा अध्यक्षा वार्ड नंबर 22 पटना पुष्पा देवी, महिला मोर्चा अध्यक्षा पटना डॉक्टर अजीम अंसारी, एडवोकेट एम इजहारुल हक, मोहम्मद परवेज अंसारी, श्यामानंद ठाकुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी, ललित लाल सचिव इत्यादि लोगों ने इस जयंती समारोह में हिस्सा लिया। तीसरा मोर्चा संगठन जिंदाबाद, तीसरा मोर्चा संगठन जिंदाबाद, रिपब्लिकन पार्टी जिंदाबाद, रिपब्लिकन पार्टी जिंदाबाद। गरीब लोगों का नुकसान होगा, जो लोग मेहनत कश लोग हैं उनका नुकसान होगा। इसलिए एक तो ये है, दूसरा ये है कि गांव को और शहर को संचालित करने के लिए थाना बना हुआ है। थाना बना हुआ है। थाना का जिम्मेवारी क्या है? आम जनता के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करना। इसलिए कि उसको टैक्स हम लोग देते हैं तब उसका गाड़ी और पेट्रोल ये चलता है। लेकिन वो करता क्या है? इस देश के जो गरीब मजलूम असहाय पीड़ित लोग थाने में जाते हैं तो थानेदार तनहा नहीं लेता है। ये बात सही है कि नहीं? तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? गरीब लड़ेगा। हम लोगों को मिल करके लड़ना। तीसरा है कि स्कूल है। स्कूल में किसका बच्चा जाता है पढ़ने के लिए? हम आप गरीब का जो सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, हम आपका बच्चा पढ़ता है। ये नेता का, IAS का, IPS का, डॉक्टर का बेटा इस स्कूल में नहीं पढ़ता है। सब बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल में होता क्या है कि खिचड़ी खिला करके आपके बच्चों का भविष्य को अंधकार में किया जाता है। तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लोगों को लड़ना होगा। इस मंच में नेतृत्व कर रहे हैं और बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि राज्य के महान स्वतंत्रता सेनानी, अति पिछड़ों के नायक अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब, जो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उनका आज हम लोग 120वीं जयंती पर जड़ी गांव सारण में उपस्थित हैं। सभा में भीड़ है या नहीं है मतलब उससे नहीं होता,
मतलब है कि हमारी विचारधारा, अपनी विचारधारा को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे परवेज भाई जी अररिया से आए हुए हैं, आजिम भाई जी हैं, इसराइल भाई हैं, हिंदू देवी पटना से आई हैं, वुमेन फ्रंट के महिला नेत्री हैं, मनोज आलम साहब हैं, अधिवक्ता इजराइल साहब हैं, अली आवाज साहब और पत्रकार अभिनेश भाई हमारे युवा पत्रकार हैं, अधिवक्ता हमारे पटना से रिपब्लिकन पार्टी के दलित लाल। यहाँ पर हम लोग सरकार के तो एक नॉर्मली बात है कि जो हमारे साथ बीत रहा है उसको बोलना पड़ता है, लेकिन मुख्य बिंदु है कि हम अब्दुल कयूम अंसारी साहब का जयंती मना रहे हैं। सरदार सुमन अंकित करते हुए गठबंधन की भारतीय सरकार जो नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाता है, जब से इनकी सरकार 2014 से मुझे ये लगा कि जो समाज के सबसे वंचित वर्ग है, चाहे किसी भी संप्रदाय के मानने वाले हों या किसी भी रोजगार में लगे हुए हों, ये सरकार उनकी रोजगार को खत्म करने में आतुर है। इस सरकार को हम लोग नहीं बनाए थे, अब की बार आम जनता की सरकार को लेकर, लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों को। हमारा राजनीतिक तीसरा मोर्चा बिहार विधानसभा में हुआ, जिसके नेता हमारे डॉक्टर महबूब आलम साहब हैं और अन्य साथी हैं, मैं भी उसका एक घटक है। यहाँ तमाम जो उपस्थित हैं सभी साथी हैं। मैं चाहता हूं कि गठबंधन की जो सरकार है और जो विपक्ष की सरकार है उसके साथ हमारा तीखा हमला होना चाहिए, राजनीतिक हमला। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे हमारे हमला में बदनामी हो, लेकिन जो संवैधानिक जो हमारा अधिकार है वंचित वर्गों का, अति पिछड़ा वर्गों का, अगर भारत सरकार ने कानून से हम लोग को घेरने का काम करना है तो राज्य सरकार भी हमको कानून से मुस्लिम पासमानदा और अति पिछड़ा वर्ग को घेरने का काम करना है। जो 1978 में जिन जातियों को सरकार ने प्रेफरेंस दिया था अति पिछड़ा समाज को, 2015 में नीतीश कुमार की सरकार ने उसमें कई एक जातियों को समावेश करके इस जातियों के सीटों को 70% सीटों पर अतिक्रमण करवा दिया। जो साधन संपन्न लोग, हम गरीब तबका के, चाहे अंसारी हो, चाहे जुल्हा हो, चाहे और भी जो मुस्लिम बिरादरी में जो जातियां आती है, और हिंदू जातियों में जो है नाई है, कुम्हार है, माली है, लोहार है, बड़ी है, केवट है, इन तमाम जातियों को अधिकारों का हनन करने का काम कर रहा है। और जिस प्रकार की भारत की सरकार और राज्य की सरकार काम कर रहा है और विपक्षी दल उसका विरोध करते हुए इसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसा लगता है कि वो पुनः हम लोग को आजादी जो मिली है, क्षणिक आजादी जो मिली है, उसको छीनने का काम। तीसरा मोर्चा गठबंधन जो हमारा है, जिसके लीडर हमारे डॉक्टर साहब हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार के 243 सीटों पर जोरदार प्रदर्शन। उस प्रदर्शन में सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग, गरीब अमीर मिलके जो सरकार की जो निंदनीय जो कार्यक्रम है, क्या गिनाया जाए। यहाँ पर काफी समय से लोग बैठे हुए हैं और सभी लोगों को कुछ न कुछ कहना है और सब कुछ न कुछ जानते हैं। ये सरकार मूलतः अत्यंत पिछड़ा वर्ग की नहीं है। ऐसे कहने के लिए 1990 से लेके अभी तक का सरकार को कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग का। लालू यादव शोषित वंचितों का मसीहा, नीतीश कुमार अति पिछड़ा का मसीहा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ
1990 से आज तक इन लोगों ने चचा भतीजा और भाई भौजाई का पार्टी बनाकर और बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वंचित वर्ग गरीब तबका को लोग लूट रहे हैं। जिस बिरादरी में हम आते हैं, जिस वर्ग में आते हैं, जिस वर्ग में आप भी आते हैं, इनकी माली हालत राज्य स्तर पर बहुत ज्यादा, हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं सकते हैं, हमारी स्वास्थ्य की हालत खराब है। सरकार का ही आंकड़ा कहता है कि अत्यंत पिछड़ा वर्गों में गरीबताई 42% है, जो दलित वर्ग के मुसहर जाति के बराबर में आता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार का 2023 का आंकड़ा बताता है। उस आंकड़ा को ठीक करने में सरकार नहीं जुटा है, बल्कि अपनी आंकड़ा को, आम जनता को पैसा का बेतासा अपने ऊपर ऐशो आराम में खर्च कर रहा है। इसका हम विरोध करते हैं। राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय यूनियन फ्रंट इस बात का विरोध करते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता है मिर्जा मेहताब विवेक, जिनका राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी है, मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारे यूनियन फ्रंट के हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर महबूब अली साहब। ये तीसरा मोर्चा कई संगठनों के, छोटे छोटे संगठनों को मिला के हम लोग बनाए हैं। 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। पैसा का तो कमी है, लेकिन हम लोगों ने उस पर दिमाग लगाया कि हमारे पास कोई पैसा की कमी नहीं होगा, और बहुत जल्द हम लोग अभी 10 तारीख को गर्दनीबाग में एक राज्य के विधि व्यवस्था के खिलाफ धरना पर बैठने जा रहे हैं पूरे बिहार से। उस दिन ये भी फैसला हम ले लेंगे कि छात्र, नौजवान और मजदूर किसान नाम का एक पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा रैली करें, ताकि हमारे लोग को, जो कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के लोग जो ठग रहे हैं, हमारे लोगों को अपने पूंजी के आधार पर ठग रहे हैं, इसका हम लोग पर्दाफाश करें। ज्यादा मैं समय नहीं देते हुए, आप लोगों ने हम बताया। चलिए अब संचालन आपका नाम लिया जाएगा, और उसके बाद आप इनको बुला दीजिएगा कि आप फ्री हो जाइएगा। अब बुलाइए आप बात अली को, मालवा निकालिए, वो इसी में सबका स्वागत हो जाएगा। किनको बुलाया? अब्बास साहब। हाँ बुलाइए, इनको भी स्वागत करते। छपरा जिला के हमारे उपाध्यक्ष अली अब्बास साहब स्टेज पे आ जाएं। हाँ, आपको नैन माला पहना के स्वागत करें। चलिए कोई नहीं, ठीक है, आप इनका नाम बुलाइए, इनका नाम आप बुला दीजिए। बोलेंगे इनका नाम अपनी जगह पर बुला दीजिए, संचालन कर दीजिए आपकी जगह पर। का नाम है इनका? शमशेर अहमद। हाँ, नाम बुला दीजिए। पटना जिला के यही प्रभारी हैं, अभी अच्छा नहीं बोल गया है कि नहीं। अब हम चाहेंगे कि हमारे शमशेर साहब जो पटना जिला का लोगों का प्रभारी हैं, मंच पर आएँ, उनका सम्मानित किया जाएगा। दोनों आदमी बैठ जाइए, दोनों आदमी बैठ जाइए, और बताते थे अगर तो सिखाना ही है, बुलाइएगा। आप पहले अपनी बात रख लीजिए, ठीक है, उसके बाद में एक एक आदमी का नाम पुकारिएगा, और लोग अपना बात रखेंगे, फिर हम माला पहना के उनको भी स्वागत कर दिया जाएगा। हाँ, लेडीज से पहले स्टार्ट कर दीजिए। लेडीज है नहीं, पहले सर आप कुछ बोल दें इसके बारे में। पहले सर उद्घाटन भाषण करवा दीजिए हमसे। हाँ, तो पहले आप बैठिए, आप लोग बैठिए, वहीं बैठ करके हनुमान जी नहीं, आप आइए, हम बैठ जाएंगे, जगह है। आवाज में बुलाइए। समाज पर क्या हुआ?
खुशबू है खुशबू। साहब कहिए ना, मेरा नाम लेकर के कहिए कि वो राज्य अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम साहब, हमारे पार्टी की तरफ से भारतीय मोमिन फ्रंट तरफ से डॉक्टर महबूब आलम से गुजारिश करते हैं कि कुछ मंच डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आके कुछ हम लोग के बीच में रखें। आज मदरसा रहमानिया हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मदरसा रहमानिया रसूलपुर खिड़कियाँ, थाना डेरनी, जिला सारण में बाबाए कौम, पूर्व मंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी साहब के 120वीं जयंती पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और अपने बुजुर्गों का याद किस लिए करता है आदमी, और पार्टी के विषय में हम आप लोगों से बताएंगे और सभी लोगों को मौका मिलेगा, जो लोग भी अपना 2 लाइन बोलना चाहेंगे तो वो बोलेंगे। इसी सब जगह सीखने का भी इंसान को मौका मिलता है। तो बाबाए कौम डेहरी होनसन जिला रोहतास के रहने वाले थे। इनका जन्म 105 ईस्वी में हुआ था और गांधी जी के द्वारा चलाए गए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बचपना में ही कूद पड़े स्कूल के लाइफ में, और उन्होंने डेहरी से मैट्रिक पास किया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इसी आंदोलन में पढ़ करके कामयाब और गांधी जी के साथ मिलकर देश को आजाद कराने के लिए 16 बरस के उम्र में जेल गए। अंग्रेज ने पकड़ के जेल में डाल दिया। एक खिलाफत आंदोलन चलता था उस समय आजादी के लिए, उसका भी सक्रिय रोल अदा किए और खास कर उनका जो योगदान है यहाँ के मुसलमान, दलित, पिछड़ा, कमजोर लोगों के लिए, उनको पढ़ने के लिए स्पेशल स्टाइपेंड दिलवाए कि गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। और भारत और पाकिस्तान का जो नारा लगा, मुस्लिम लीग ने कहा कि पाकिस्तान अलग होगा, भारत अलग होगा, तो पहला व्यक्ति थे कि मौलाना आजाद के साथ मिल करके इसका विरोध किए और कहे कि भारत पाकिस्तान नहीं बटेगा, अगर बटेगा भी तो हम लोग भारत के हैं, भारत में रहेंगे। मुस्लिम लीग ने जो कौमी नजरिया मतलब कि जात में बांटने का जो ऐलान किया, इसका भी उन्होंने विरोध किया। भारत में भारत के रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, इनका भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे लोगों का है। तो ऐसे महान व्यक्ति के यादगार में हम लोग पटना से आए हैं, आप लोग यहाँ के हैं, तो इसके लिए आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया बधाई देता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल करके आप लोग आए हैं और इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। जो भी हम लोगों से हो सका अब्बास जी से मेहनत करके इसमें इंतजाम किए, क्योंकि मौसम अगर सही रहता तो टेंट उंट भी लगता, बढ़िया से तैयारी होती, लेकिन एक बार हम लोग आजमा चुके हैं कि टेंट अब सब तैयारी किया, पानी होने लगा तो इसी में हम लोग मीटिंग किए। इसलिए मैं बात बता रहा था कि आज़ादी के लिए जो हमारे पूर्वजों ने काम किया, हम लोगों को क्या करना चाहिए। आज देश का जो स्थिति और परिस्थिति है वो किसी से भी बचा हुआ नहीं है। यहाँ धनवान लोग धनवान होते जा रहा है और गरीब लोग गरीब होते जा रहा है। मिला जुला के
बैठिए आप लोग आइए आप अध्यक्ष जी आइए आप एक आदमी खड़ा है। बैठिए पप्पू है बैठिए। चलिए बैठिए बैठिए हो गया आपके कुर्सी खाली है बच्चे चल जा सरकार के लिए काम करते हैं। सरकार के हम लोग जनते लोग बनाए हैं, तो सरकार आज ऊपर में बैठे। हम लोग वोट नहीं देंगे तो सरकार कहाँ से बन पाएंगे। और सरकार के पुलिस के पैसा तो सरकार देते हैं, तो उनको ईमानदारी से भी हर एक बात को सुनना जरूरी है कि हर एक जनते के सुन के काम करें। पढ़ाई लिखाई के लिए तो देखिए कि सर जी डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब बहुत अच्छे कहें कि एमपी हैं, मंत्री हैं, डीएसपी हैं। उन लोग के बाल बच्चे तो ऊंचा ऊंचा क्लास में जहाँ 5,000 दे के भी पढ़ा रहे हैं। और सोचिए कि गरीब आदमी 5-10 हजार रुपया कमा रहे हैं, वो कहाँ से बच्चे के पढ़ाएंगे। तो हमारे शिक्षक मंत्री से मांग तो हमेशा रहता है कि शिक्षक एक कर देना चाहिए और बुक एक हो जाना चाहिए, ताकि गरीब के बच्चे हो या राजा या अति पिछड़ा के हो, सबका मान सम्मान एक होना चाहिए, शिक्षक एक होना चाहिए। हमारे नाम कंचन देवी भारती मम्मी फ्राई जायसी तो नहीं बोलेंगी क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। यही पर अपनी बात के बनी रहता हम अभी 2-3 को पर उतार दीजिए इस्माइल साहब जी आप 2-3 को पर उतार दीजिए लीजिए उतार दीजिए कि किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले अच्छा तरीका है कि कलाम पाठ के तलावत करवा दिया जाए। हाँ? सर जरूरी है कि नहीं? तो मनोवर करब दूसरा के बोलिए बोला नवाब साहब आइए आप कलाम पाक के तलावत कर दिए पूरा कोई हो जाएगा। हम राजापुर से हैं। हम हिंदू देवी के तरफ से आए हैं, हम सबसे तरफ से आए हैं। हम तो जुड़े हुए हैं, 25 तारीख को हम जुटे हुए हैं, इसीलिए मंच पर आए हैं कि हम सब तरफ से आए हैं, हिंदू देवी की तरफ से आए हैं कि गरीब को आप आगे में आप तरक्की दीजिए, बाल बच्चा को दीजिए। इसीलिए हम थोड़ा सा हम भी समझने बुझने के लिए पहला बार हम समझ